चूंकि अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अब मैं ये चाहूंगी कि हम इस पर एक सवाल भी हल कर लें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अब हम कम से कम इन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं जो कि कंपाउंड्स बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मौजूद है जो कि सीमेंट बनाने के काम आता है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एंट एसिड में इस्तेमाल होता है, और ये डिओड्रेंट में भी इस्तेमाल होता है। खैर, तो यहाँ मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और यहाँ दिए गए इन दोनों मॉलिक्यूल्स, इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में सोचें कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद हैं, और फिर इन कंपाउंड्स में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने की कोशिश करें। अच्छा, तो अब मैं फर्ज कर रही हूँ कि आप कोशिश कर चुके हैं, तो हम मिलकर इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम यहाँ मौजूद है। हम देख सकते हैं कि ये दूसरे ग्रुप में है। ये एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ इस ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के पास, जिनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ज्यादातर अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं। तो जब भी आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे या आयनाइज होंगे तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देंगे, और जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देंगे तो फिर इन पर मुस्बत 2 चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अगर हम पीरियोडिक टेबल की दूसरी तरफ चलें तो ऑक्सीजन यहाँ हमें छठे ग्रुप में मिलेगा। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि इसी वजह से ऑक्सीडेशन का नाम भी इस पर मबनी है। ऑक्सीजन और इस ग्रुप के एलिमेंट्स हमेशा दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए तैयार होते हैं, और अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना चाहता है। लिहाजा ये देखना कोई गैर मामूली बात नहीं कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स, खास तौर से ऑक्सीजन, किसी दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हों। तो अब अगर ये ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। लिहाजा ऑक्सीजन को -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर पाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। अब यहाँ दिए गए इस कंपाउंड को देखते हैं। देखिए, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ हो सकती है। हम इसे ऐसे ऊपर या सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर लिखते हैं। तरीका यह है कि पहले हम नंबर लिखेंगे, यानी पहले हम 2 लिखेंगे और फिर पॉजिटिव साइन इस तरह से लिखेंगे, और इसी तरह से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होगी। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल पर मौजूद मुकम्मल चार्ज को देखें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए, +2 और -2 सिफर होता है, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है और समझ में भी आता है क्योंकि ये पूरा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इस सूरत में ये ऑक्सीडेशन स्टेट वही चीज वाजे कर रही है जो कि आयंस के लेवल पर हो रहा है। चलिए अब यहाँ मौजूद इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सोचते हैं। तो पहले की तरह मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ हो सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि पूरा हाइड्रोक्साइड एनायन है, या अभी के लिए चले इसे सिर्फ हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बल्कि नहीं, मैं इसे हाइड्रोक्साइड एनायन ही कहूंगी, मैं पहले बता तो चुकी हूँ। तो यहाँ इस पूरे कंपाउंड के न्यूट्रल होने के लिए ये जरूरी है कि कंपाउंड के इस हाइड्रोक्साइड वाले हिस्से की ऑक्सीडेशन स्टेट 2- हो। अब ये कैसे होगा? खैर, यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड है। यहाँ इस सबस्क्रिप्ट पर गौर करें तो अगर इस हर एक हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज है तो कुल मिलाकर इस पर जो चार्ज होगा वो मैग्नीशियम के चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2- है और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है तो इस मॉलिक्यूल के हर हाइड्रोक्साइड वाले हिस्से की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 1- होगी। लेकिन यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोक्साइड है, तो इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के इस वाले हिस्से की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होगी, जो कि मैग्नीशियम के 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट को न्यूट्रल कर देगी। तो एक बार फिर ये बिल्कुल ठीक है।